खबर भूतिया। दोस्तों, खबर भूतिया चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने अपने जीवन की एक सच्ची घटना बताना चाहूँगा। बात उन दिनों की है जब मैं चंडीगढ़ रहा करता था। मेरे साथ मेरे दो दोस्त थे। मैं उस समय जॉब की तलाश में चंडीगढ़ गया था और वो मेरे दोस्त कॉलेज में पढ़ते थे। तो मेरे दोस्तों के दोस्त थे तो वो मेरे भी दोस्त बनते गए। इस तरीके से मेरी उस कॉलेज के काफ़ी लोगों के साथ जान पहचान हो गई। जैसे जैसे दिन गुजरते गए मैं जॉब की तलाश में इधर उधर भटकता गया। एक दिन मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि मेरे दोस्तों ने पार्टी रखी है, पल्सर बाइक उन्होंने ली है। तो मैं वहाँ जाना चाहता था। मैंने काफ़ी मना भी किया कि वो इलाका रात को आने जाने के लिए सही नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों ने मेरे साथ जिद करी। मैं उनको मना नहीं कर पाया और मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ चला गया पार्टी के लिए, जहाँ पे उन्होंने शराब वगैरह और खाने पीने का बंदोबस्त किया हुआ। जाने से पहले मैंने अपने दोस्त से कहा कि हम पहले अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा लेते हैं। उस ज़माने में ये 2005 की बात है दोस्तों, आप समझ सकते हो। वैसे तो हमें 20 ही किलोमीटर जाना था, लेकिन हमने 500 रुपये का उसमें पेट्रोल डलवा लिया। तो 500 रुपये में आप ये समझो 2005 में टैंक फुल हो जाया करता था। हम काफ़ी लेट हो चुके थे, तैयार होने में हमें काफ़ी टाइम लगा। पहुंचते पहुंचते हमें वहां पर 9 बज चुके थे। 9 बजने के बाद हम वहां पहुंचे, फिर हम लोगों ने पार्टी स्टार्ट करी। पार्टी में हमने खूब एंजॉय किया, खूब फन किया। बातें करते करते हमें 12 बज गए। अगले दिन मेरा किसी कंपनी में इंटरव्यू भी था, तो मैंने वहाँ रुकना उचित नहीं समझा। तो मैंने अपने दोस्तों को कहा कि अब हमें चलना चाहिए, रात बहुत हो चुकी है। ये समय है 12 बजे के आसपास की मैं आपको बात बता रहा हूँ। लेकिन उन्होंने हमें रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन हम रुके नहीं। लास्ट में जब हम वहाँ से निकलने लगे तो एक लड़के ने कहा, हमारे जो कि हमारा ही दोस्त था, कि कितनी भी कोशिश कर लो जाने की, आना तो आपको यहीं पड़ेगा वापस। उस समय ये मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मैं इस बात का गहरा मतलब नहीं समझ पा रहा था। खैर, हम वहाँ से उनकी बात ना मानते हुए अपनी बाइक लेके वहाँ से निकल पड़े। जैसे तैसे हम वहाँ से निकले। अभी हमने कुछ रास्ता तय ही किया था। हम लगभग अपने दोस्त के घर से 2 या 3 किलोमीटर आए थे। रास्ता बड़ा सुनसान था। डर तो मुझे भी लग रहा था, मेरे दोस्तों को भी लग रहा था, लेकिन हमने एक दूसरे को यह नहीं दिखाया कि हम डरे हुए हैं। धीरे धीरे हम अपने घर की तरफ चलने लगे। आगे जाके हमारी बाइक बंद हो गई, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे कि बाइक क्यों बंद हुई। पेट्रोल की तरफ तो हमारा ध्यान गया ही नहीं था, क्योंकि हम इतना पेट्रोल डलवा चुके थे कि वो बाइक हमारी कम से कम 1 महीना चल जाती। हम पहले भी ऐसे ही किया करते थे, तो पेट्रोल की तरफ तो हमारा ध्यान गया ही नहीं था। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि एक बार बाइक का पेट्रोल तो चेक कर ले। मैंने उसे कहा, तुझे चढ़ गई है क्या बात कर रहा है, अभी तो हम टैंक फुल करा के लाए थे। लेकिन वो नहीं माना, उसने जिद करी। तो मैंने टैंक देखा, हमारी आंखें खुली की खुली रह गई, हमें कपकपी चढ़ गई। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। हम देख पा रहे थे कि बाइक में तेल ही खत्म हो गया था। ये कैसे हुआ, हम सोच ही नहीं पा रहे थे। हमारा दिमाग उस समय बंद हो गया। हमें चारों तरफ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। डर क्या होता है ज़िंदगी में पहली बार मैंने महसूस किया, और ऐसा ही मेरा दोस्त भी महसूस कर पा रहा था। तभी मुझे मेरे उस दोस्त की बात याद आई, जिसने हमें ये कहा था कि कितनी भी जिद कर लो, आना तो तुम्हें यहीं पड़ेगा। हम कड़ी से कड़ी जोड़ रहे थे। अब हमें धीरे धीरे समझ आ रहा था। हमें कुछ पुरानी बातें भी याद आने लगी। हमारे दोस्तों ने उस घर का हमें रहस्य बता रखा था। उस घर में एक हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चों ने सुसाइड किया हुआ था, इसलिए यह घर 17 साल से वीरान पड़ा था। उनके सुसाइड करने की वजह यह थी कि उन्हें उस घर में चारों तरफ से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। खिड़कियाँ दरवाजे अपने आप खुल जाया करते थे, नल अपने आप चल जाया करते थे। ये सब बातें पता होते हुए भी मेरे दोस्त, जो कि मेडिकल के स्टूडेंट थे, वो इन सब बातों को नहीं मानते थे। उन्होंने यह घर किराए पे ले लिया। हमने सोचा कि अब अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाना चाहिए। काफ़ी दिमाग पर जोर देने के बाद हमें याद आया कि थोड़ा आगे चल के एक पेट्रोल पंप है। तो हमने अपनी बाइक को धक्का मारना स्टार्ट किया। धक्का मारते मारते हम उस पेट्रोल पंप तक जा पहुँचे। वहाँ पर बिजली नहीं थी। जैसे तैसे करके हमने मोबाइल की टॉर्च जलाकर पेट्रोल पंप का
दरवाज़ा खटखटाना स्टार्ट किया। हमारे बहुत चिल्लाने, बहुत दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। हमारा डर बढ़ता जा रहा था। फिर हमने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, उन्हें फ़ोन करके सारी बातें बताई, तो वो भी डर गए, लेकिन उन्होंने हमें ले जाना उचित समझा, तो वो हमें लेने वहाँ आ गए अपनी बाइक पर। जैसे तैसे हम अपने दोस्त के घर वापस आए। वहाँ जाते ही सबसे पहले मैं अपने उस दोस्त के पास गया जिसने मुझे ये कहा था कि आना तो तुम्हें यहीं वापस पड़ेगा। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी इस बात के पीछे क्या लॉजिक था। वो हंसने लगा, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। उसकी हंसी मुझे और डरा रही थी। उसने शराब पी हुई थी और वो सोने की एक्टिंग कर रहा था या सोने वाला ही था, मैं समझ नहीं पा रहा था। उसने लास्ट में सोते सोते मुझे एक ही बात कही कि घबरा मत, चुपचाप सो जा, तुझे खुद पता चल जाएगा कि मैंने ये बात क्यों कही थी। यह कहकर वह दोस्त सो गया। फिर मैं और मेरा दोस्त भी एक बेड पर जाकर लेट गए। डर के मारे मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार घड़ी को देख रहा था कि कब सुबह हो और मैं यहाँ से जाऊँ। इन्हीं सब ख्यालों में अचानक से मेरी आँख लग गई। आँख लगते ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ है, कोई मुझे बुला रहा है। जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मुड़ते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल एकदम बाहर निकल जाएगा। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, मेरा हलक सूख गया था, मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे जकड़ रहा है। अचानक से मुझे किचन की तरफ से बर्तन खड़खड़ाने की आवाज़ आई। मुझे लगा मेरा दोस्त उठा होगा। मैंने हिम्मत करके उसको कहा कि मेरे लिए थोड़ा पानी लेके आना। काफ़ी देर बाद तक जब कोई नहीं आया तो मैं हिम्मत करके किचन की तरफ गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। किचन में कोई नहीं था और नल चल रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने घड़ी की तरफ देखा, पूरे 2 बजे का समय था वो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी मुझे एक मेरे दोस्त की बात याद आई कि जब भी हमारे आसपास कुछ इस तरह की आत्माएं होती हैं, पैरानॉर्मल्स आत्माएं होती हैं, पैरानॉर्मल्स थिंग्स होती हैं, तो हमारे रोंगटे अपने आप खड़े हो जाते हैं। यह बात उसी समय याद आई तो मैं और डर गया। मैं किचन से और अपने बेड तक नहीं पहुंच पा रहा था। मेरी खुद की सांसों से मुझे डर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे पीछे से पकड़ने ही वाला है। मैं बहुत डर चुका था। मैंने सोचा कि मैं अपने किसी दोस्त को जगा लेता हूँ। जैसे तैसे करके मैं अपने बेड वाले कमरे में गया। मैं वहाँ जाके क्या देखता हूँ, लाइट जली हुई थी, जबकि मैं तो लाइट बंद करके गया था और मेरा दोस्त भी वहाँ नहीं था। दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं डर गया। मुझे लगा कि शायद मेरे दोस्त को ठंड लग रही है तो वो अंदर वाले कमरे में चला गया होगा। मैं अंदर वाले कमरे में गया। वहाँ बहुत अंधेरा था। जैसे तैसे करके मैंने स्विच ऑन किया, लेकिन वो वहाँ भी नहीं था। मैंने उसको हर जगह ढूंढा, वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैं और डर गया। डर के मारे मैंने अपने एक दोस्त को उठाया। और हम उसे ढूंढते ढूंढते छत पर जा पहुँचे। छत पर जाकर हम क्या देखते हैं कि मेरा दोस्त बैठा हुआ है और अपने कानों पर उसने हाथ लगाया हुआ है। उसे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं और वो उन्हें सुनना नहीं चाहता। हम और घबरा गए। हमने एक बार सोचा कि इसकी तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ऊपर हमला भी कर सकता था। हम और सहम गए, लेकिन जैसे तैसे करके हमने अपने दोस्त को पकड़ना उचित समझा। हमने जाके अपने दोस्त को पकड़ा तो उसने हमें धक्का दे दिया। हम दोनों दूर जा गिरे। फिर हमने बड़ी हिम्मत करके उसको ज़ोर से पकड़ लिया और हमने उसको वहाँ दबा लिया। जैसे तैसे करके 5 या 6 मिनट के बाद उसे बहुत पसीना आया और वो थोड़ा नॉर्मल हुआ। फिर उसने आगे की अपनी आप बीती बताई कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आया, मैं तो नीचे ही सोया हुआ था, आप लोगों ने मुझे बचा लिया, थैंक यू। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस तरह की और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें।